गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र या कार्य। ये इसका सवाल एग्जाम में कई बार आता है कि वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र क्या है या कार्य क्या है, तो अपन को इसमें बताना है। एक व्यवसाय उपक्रम में वित्तीय प्रबंध को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं जिन्हें वित्तीय प्रबंध के अति महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं। ये कार्य कौन से कार्य अपन उसमें बात करेंगे। इन्हें कार्य करने के क्षेत्र तथा वित्त कार्य की विषय वस्तु के रूप में जाना जाता है। वित्तीय प्रबंध के कार्यों तथा उनके नामों के बारे में वित्तीय विशेषज्ञ एक मत नहीं है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि वित्तीय प्रबंध के विभिन्न कार्य होते हैं तथा एक ही कार्य को विभिन्न विशेषज्ञ विभिन्न नामों से पुकारते हैं। उदाहरण के लिए कुछ विशेषज्ञों ने वित्तीय प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले निर्णयों के अनुसार इनके कार्यों को विनियोग निर्णय, वित्त प्रबंधन निर्णय तथा लाभांश निर्णय या लाभांश नीति निर्णय आदि का नाम दिया है तथा कुछ अन्य ने वित्तीय नियोजन, संपत्तियों का प्रबंधन, कोषों का संग्रहण, विशेष समस्या का समाधान आदि नाम दिया है। उसमें अनेक प्रकार के इसके अंदर नाम दिए हैं। कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आवर्ती वित्त कार्य, अनावर्ती वित्त कार्य और नैतिक कार्यों के अंदर इसके अंदर बांटा है। तो हम बात करते हैं, पहला इसके अंदर जो आता है आवर्ती वित्त कार्य। आवर्ती वित्त कार्य वे कार्य होते हैं जो फर्म के कुशल संचालन तथा फर्म के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निरंतर पूरे किए जाते हैं। कोषों का नियोजन एवं संग्रहण, कोषों का आवंटन, कोषों का नियंत्रण, वित्त कार्य का संस्था के अन्य कार्यों से समन्वय आवर्ती कार्य माने जाते हैं। आवर्ती कार्यों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार के अंदर दिया है जो अपन स्टडी करेंगे। पहला है कोषों का नियोजन करना। एक वित्तीय प्रबंधक का सर्वप्रथम कार्य व्यवसाय के लिए चाहे वह नया हो या पुराना एक सुदृढ़ वित्तीय योजना तैयार करना होता है। वित्तीय योजना का तात्पर्य उस योजना से होता है जिसके द्वारा व्यवसाय के वित्तीय कार्यों का अग्रिम निर्धारण किया जाता है। फर्म की वित्तीय योजना का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे फर्म के कोषों का समुचित उपयोग हो सके तथा उसकी तनिक भी बर्बादी न हो। वित्तीय योजना के निर्माण के लिए फर्म के दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न वित्तीय नीतियों का एवं व्यवहारों की रचना की जाती है। वित्तीय नियोजन के लिए निम्न नीतियों का निर्माण किया जाता है। पहला है पूंजी की मात्रा तथा अवधि को निर्धारित करने वाली नीतियां, पूंजीकरण को निर्धारित करने वाली नीतियां। ठीक है। कोष प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों के चुनाव को निर्धारित करने वाली नीतियां, स्थायी तथा चालू संपत्तियों के विनियोजन से संबंधित नीतियां। और नेक्स्ट पॉइंट है आय के निर्धारण और वितरण के संबंध में नीतियां। इसके अंदर है कोषों किस प्रकार अपन को प्राप्त करना है, नियोजन कैसे करना है। फिर कोष प्राप्त हो गए तो उसके अंदर अपन को दूसरा पॉइंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कोषों का संग्रहण कैसे किया जाए। वित्तीय प्रबंध को वित्तीय योजना के निर्माण के बाद उसमें निर्धारित साधनों से कोषों का संग्रहण करना आवश्यक होता है। जैसा कि स्थापना के समय दीर्घकालीन कोषों की प्राप्ति के लिए अंशों का निर्गमन किया जाता है। इसके लिए अभिभावकों की सहायता का ली जाती है या उनकी सेवाएं ली जाती हैं। पूर्व स्थापित प्रतिष्ठित उपक्रम की स्थिति में वित्तीय प्रबंध को यह निर्णय लेना होता है कि दीर्घकालीन वित्त साधन अंशों के निर्गमन से प्राप्त किए जाए या ऋण पत्रों द्वारा या दोनों से। वित्तीय प्रबंधक यह निर्णय उपक्रम की लाभदायकता, वर्तमान स्थिति, पूंजी एवं मुद्रा बाजार की स्थिति, वित्तीय संस्थाओं की सहायता करने की नीति आदि बातों को ध्यान में रखकर कर सकता है। वित्तीय प्रबंधक को विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने के वित्तीय परिणामों पर विचार करते हुए परिस्थितियों में श्रेष्ठ चुनाव का सिलेक्शन करना पड़ता है तथा उस साधन से अनुकूलतम शर्तों पर वित्त प्राप्त करना चाहिए। वित्तीय प्रबंध को चुने गए स्रोतों से वित्त प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझौता करना चाहिए। फिर आवंटन करना।
कोषों का आवंटन। वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न संपत्तियों के साधनों का आवंटन करना होता है। साधनों के आवंटनों में प्रतियोगी उपयोगों या प्रयोगों, लाभदायकता, अनिवार्यता, संपत्तियों के प्रबंधन तथा फर्म के समग्र प्रबंधन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यद्यपि स्थायी संपत्तियों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी वित्तीय प्रबंधन की नहीं होती है, परंतु उसे उत्पादन प्रबंधन को स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचानी चाहिए। वित्तीय प्रबंधन को ही उत्पादन प्रबंधन को पूंजी परियोजनाओं के विश्लेषण तथा फर्म के पास उपलब्ध पूंजी की जानकारी देती है। वित्तीय प्रबंधन रोकड़ प्राप्तियों तथा सामग्री के कुशल प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। वित्तीय प्रबंधक को चालू संपत्तियों में कोषों का विनियोजन करते समय लाभदायकता तथा तरलता में उचित समायोजन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आय का आवंटन। वित्तीय प्रबंधन को ही फर्म की वार्षिक आय विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करनी होती है। फर्म की आय को विस्तार कार्यों के लिए रोका जा सकता है या इसे देय ऋणों के भुगतान के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है या इसे मालिकों को लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है। इस संबंध में निर्णय फर्म की वित्तीय स्थिति, वर्तमान तथा भावी नकदी आवश्यकताओं एवं अंशधारियों की रुचि के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोषों का नियंत्रण। वित्तीय प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य साधनों के प्रयोग को नियंत्रित करना होता है। इस कार्य के लिए वित्तीय निष्पादन प्रमाण निर्धारित किए जाते हैं। इसके संदर्भ में वास्तविक निष्पादन की जांच करके विचलनों को ज्ञात किया जाता है। यदि ज्ञात विचलन सीमा के बाहर होते हैं तो यहाँ शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कोषों का नियंत्रण कार्य कोषों की कमी के समय अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। फर्म के अन्य विभागों से समन्वय। किसी भी उपक्रम की सफलता उपक्रम के विभिन्न विभागों के कार्यों में पाए जाने वाले समन्वय पर निर्भर करती है। वित्त कार्य व्यवसाय के प्रयोग कार्यों को प्रभावित करता है। वित्त विभाग अन्य विभागों में अच्छा समन्वय होना चाहिए। वित्तीय प्रबंधक का यह दायित्व होता है कि वह फर्म के लिए विभिन्न निर्णयों में इस प्रकार समन्वय स्थापित करे कि उनमें एकरूपता हो, वित्तीय उद्देश्यों की पूर्ति हो तथा वित्तीय साधनों की बाध्य या बाधाएं कार्यों की विपरीत रूप से कम प्रभावित करें। ये ऐसे कार्य थे। अब इसके अनावर्ती कार्य कौन से हैं? अनावर्ती वित्त कार्य। अनावर्ती वित्त कार्य वे कार्य होते हैं जो एक वित्तीय प्रबंधक को यथाकिदा कभी-कभी पूरे करने होते हैं। कंपनी के प्रवर्तन के समय वित्तीय योजना का निर्माण, संविलियन के समय संपत्तियों का मूल्यांकन, तरलता के अभाव के समय पुनर्समायोजन का कार्य आदि अनावर्ती वित्त कार्य के कुछ उदाहरण इसमें हैं। इन विशिष्ट घटनाओं के घटने के समय उत्पन्न होने वाली वित्तीय समस्याओं के समाधान के कार्य वित्तीय प्रबंधन को ही करने होते हैं। ठीक है ना, ये अनावर्ती कार्य हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट उसके अंदर है नैतिक कार्य या दैनिक कार्य। इस वर्ग में वे कार्य शामिल होते हैं जो नैतिक प्रवृत्ति या दैनिक कार्य प्रवृत्ति के होते हैं। ये कार्य प्रतिदिन या निम्न स्तर कर्मचारी जैसे लेखाकार, रोकड़िया, लिपिक आदि के द्वारा किए जाते हैं। सामान्यतः इनमें निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया जा सकता है। पहला है रोकड़ प्राप्ति एवं उसके वितरण का पर्यवेक्षक। दूसरा है रोकड़ शेषों को व्यवस्थित व सुरक्षित रखना। तीसरा है प्रत्येक व्यवहार का लेखा करके लेखों को सुरक्षित करना। नेक्स्ट है उधार के व्यवहारों का प्रबंधन करना, प्रतिभूतियों व महत्वपूर्ण परिलाभों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट है पेंशन व कल्याण योजनाओं का प्रशासन। नेक्स्ट है शीर्ष प्रबंधन को सूचनाएं भेजना
और 8वां पॉइंट है, लास्ट है, राजकीय सेवाओं का या राजकीय नियमों का पालन करना होता है। तो सरकार के जो नियम है, कायदे हैं, उनका पालन करना होता है। ये इसके कुछ पॉइंट थे जो अति महत्वपूर्ण है, जो आपको इसके याद करना है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आता है वित्तीय प्रबंध का महत्व। व्यावसायिक संगठनों में वित्तीय प्रबंध का महत्व पिछले 30-35 सालों में अधिक बढ़ गया है। वित्तीय प्रबंध का जो ये अभी वर्तमान में है, ये और आगे भी इसमें परिवर्तन होगा और इसमें सुधारात्मक अवसर इसको देखने को मिलेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक प्रबंधन की परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन का कार्य संस्था के लिए उचित शर्तों पर पूंजी प्राप्त करना था, परंतु आधुनिक विचारधारा में वित्तीय प्रबंधन का कार्य केवल पूंजी प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि व्यवसाय में पूंजी का अनुकूलतम प्रयोग करना भी है। साधारण व्यावसायिक संगठनों में वित्तीय प्रबंधन का कार्य बड़ा सरल होता है, परंतु निगमित व्यवसायों में वित्तीय प्रबंधन का कार्य बड़ा कठिन होता है। आज उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि क्षेत्रों में निगमन उपक्रमों का महत्व बढ़ रहा है या बढ़ गया है। निगमित उपक्रमों के प्रबंध में सभी अंशधारी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, अतः इनका संचालन सामान्य अंशधारियों द्वारा चुने गए संचालन मंडल द्वारा किया जाता है। संचालन मंडल के निर्देश में प्रबंधकीय विशेषज्ञ निगमों के विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। निगमों के सफल संचालन में वित्तीय प्रबंधक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अंशधारी संचालन तथा प्रबंधक वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी रखते हैं, तो वे निगम के कार्यों को सही दिशा दे सकते हैं तथा निगम के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। वित्तीय प्रबंधन का महत्व निगमित उपक्रमों के लिए नहीं, बल्कि गैर निगमित उपक्रमों के लिए बहुत अधिक होता है। वित्त आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का एक जीवन रक्त है। यह महत्वपूर्ण क्रियाओं का आधार है। इसके अभाव में न तो उपक्रम को प्रारंभ किया जा सकता है, न ही इसके सफलतापूर्ण संचालित किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार पर्याप्त वित्त की व्यवस्था व्यावसायिक सफलता का मूल मंत्र है। किसी भी व्यापार एवं उद्योग को, चाहे वह बड़े पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर, प्रारंभ करने एवं उसके विस्तार के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में देश की औद्योगिक उन्नति वित्त पर ही निर्भर है, वित्त प्रबंधन पर भी निर्भर है। वित्तीय प्रबंधन की उचित व्यवस्था के अभाव में अनेक औद्योगिक विकास की योजनाएं मात्र कागजी योजना बनकर रह जाती हैं। जिस प्रकार एक इंजन को चलाने के लिए कोयले तथा बिजली की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यापार उद्योग को स्थापित करने तथा उसको चलाने के लिए वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? क्योंकि हस्बैंड और डोगरे ने कहा है कि विभिन्न आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने के लिए वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर सोलोमन ने भी कहा है कि वित्तीय प्रबंधन का अर्थ बताते हुए लिखा है कि वित्तीय प्रबंधन आज केवल वित्तीय साधन संकलित करने की एक विशेषज्ञ क्रिया मात्र नहीं है, अपितु संपूर्ण प्रबंधकीय ज्ञान का एक अभिन्न अंग बन गया है। वित्तीय संसाधन एकत्रित करने के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन उत्पादन, विपणन और उपक्रम में प्रत्येक निर्णयात्मक क्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहता है। इसके अंदर अति महत्वपूर्ण है, वित्त एक धुरी है जिसके आसपास समस्त क्रियाएं, कौन सी क्रिया? व्यावसायिक क्रियाएं, समस्त व्यावसायिक क्रिया चक्कर लगाती है। इसके सफल प्रबंधन में समस्त वर्गों तथा पूरी फर्म का जीवन, विकास, कल्याण निर्भर है। वित्तीय प्रबंधन का एक कार्य कुशल, विशेषज्ञ, अनुभवी, निष्ठावान तथा उत्तरदायी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन के महत्व या इसकी उपयोगिता के लिए अपन बात करेंगे। पहला पॉइंट है इसके अंदर, उपक्रम की सफलता का आधार। चाहे उपक्रम छोटा हो या बड़ा हो, उपक्रम निगमित हो या गैर निगमित, चाहे उपक्रम निर्माणों तथा सेवा संस्थान या उसकी सफलता वित्तीय प्रबंधन की कुशलता पर निर्भर करती है। कुशल वित्तीय प्रबंधन
हानि में चलने वाले उपक्रम को लाभ में बदल सकती है। अकुशल वित्तीय प्रबंधन लाभ में चलने वाले उपक्रम को बर्बाद कर सकता है। अतः उपक्रम की सफलता वित्तीय पर या वित्त पर निर्भर करती है। साधनों का अनुकूलतम आवंटन और उपयोग। एक कुशल वित्तीय प्रबंधन उपक्रम के उपलब्ध संसाधनों या साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग संभव बनाता है तथा इस कार्य के द्वारा फर्म की संपदा मूल्य को अधिक बनाने में सहायता करती है। निर्णय का केंद्र। व्यवसाय में पहले प्रबंधकों द्वारा अंत प्रेरणा मतलब खुद की प्रेरणा लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं था। अब वर्तमान में अलग है। अनुभव के आधार पर निर्णय लिए जाते थे, परंतु आज अधिकांश निर्णय वित्तीय विश्लेषण तथा तुलना के आधार पर लिए जाते हैं। सभी निर्णयों के वित्तीय प्रभावों को अनुमानित करके ही उचित निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्य निष्पत्ति और कुशलता का मापक। उपक्रम में जो कुछ कार्य होता है अंतिम रूप से उसका मापन एवं उसकी कुशलता वित्तीय आधार पर जांची जाती है। इस जांच के लिए वित्तीय प्रबंधन में अनेक नीतियों का या तकनीकों का विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन एवं समन्वय एवं नियंत्रण का आधार। वित्तीय प्रबंधन उपक्रम में नियोजन, समन्वय और नियंत्रण का आधार प्रस्तुत करता है। वित्तीय अनुमानों के आधार पर योजना बनाई जाती है जिसमें सभी विभागों के कार्यों को समन्वित किया जाता है तथा विभिन्न विभागों के कार्यकलापों पर बजटीय नियंत्रण लागू किया जाता है। ये इसके अंदर अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महत्व। भारत जैसे विकासशील देशों में विभिन्न विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए का विनियोग किया जाता है। इन विनियोग की कुशलता द्वारा राष्ट्रीय विकास की दर ऊंची की जा सकती है। सार्वजनिक विनियोग का अकुशल प्रबंधन हमारी गरीबी का एक कारण है। ये भी इसके अंदर अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां पॉइंट व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता। व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता। वित्तीय प्रबंधन विषय की सर्वाधिक उपयोगिता व्यावसायिक प्रबंधन के लिए होती है। निगमों में जनता की पूंजी विनियोजित होती है। प्रबंधक जनता की पूंजी के प्रन्यासी होते हैं। यह उनका दायित्व होता है कि वे जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा विनियोजित पूंजी की सुरक्षा करें और उसमें उनको उचित प्रत्याय की व्यवस्था करें। ऐसा तभी हो सकता है जब व्यावसायिक प्रबंधक वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों से पूर्ण रूप से परिचित हो तथा संस्था के लिए प्रभावपूर्ण नीतियों का निर्माण कर सके। अंशधारियों के लिए उपयोगिता। कंपनी तथा निगम के वार्षिक स्वामी अंशधारी होते हैं। इनकी संख्या अधिक होने के कारण वे प्रबंधन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। प्रबंधन का कार्य इनके द्वारा चुने गए संचालकों को सौंप दिया जाता है। संचालक मंडल अंशधारियों के हित में कार्य करते हैं या नहीं, इसको देखना अंशधारियों का कार्य है। यदि अंशधारी वित्तीय प्रबंधन का विषय का पर्याप्त ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो वे कंपनी की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं तथा कंपनी की वार्षिक सभाओं में कुछ अच्छे सुझाव दे सकते हैं। यदि संचालक अंशधारियों के हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो अंशधारी उन्हें उचित वित्तीय नीति अपनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 9 पॉइंट विनियोक्ताओं के लिए उपयोगिता। देश के बहुत से विनियोक्ता बचत करके अपनी बचतों को कंपनियों के अंशों में विनियोजित करते हैं। भारत में विनियोग बैंकों के अभाव के कारण विनियोक्ताओं को प्रतिभूति विक्रेताओं और दलालों पर निर्भर रहना पड़ता है। वे लोग विनियोक्ताओं को सही सलाह नहीं दे सकते। यदि विनियोक्ता स्वयं वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों एवं व्यवहार से परिचित हो तो वे स्वयं यह निर्णय कर सकते हैं तथा उन्हें कौन सी कंपनी में या कंपनी की प्रतिभूतियों में विनियोग करना चाहिए जिससे वे उन्हें पर्याप्त लाभ मिल सके। 10वां पॉइंट है वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगिता। वित्तीय संस्थाओं जैसे विनियोग बैंकों, व्यावसायिक बैंकों, अभिभावकों, कंपनियों, स्वीकृति गृह, भट्टागृह आदि के व्यवस्थापकों को
वित्तीय प्रबंधक का ज्ञान होना आवश्यक है और ये ज्ञान विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। इन संस्थाओं के प्रबंधकों को विषय का पूर्ण ज्ञान न होने पर वे गलत कंपनियों को अधिक उधार दे सकते हैं तथा प्रतिभूतियों या खराब प्रतिभूतियों में विनियोजन कर सकते हैं तथा गलत अभिगोपन द्वारा अनावश्यक हानि उठाने के लिए बाध्य हो सकते हैं। इसीलिए वित्तीय संस्थाओं में वित्तीय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है ताकि अधिक से अधिक उनको लाभ हो सकते हैं। अब है लास्ट पॉइंट है अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगिता। वित्तीय प्रबंधन विषय का ज्ञान समाज के विभिन्न वर्गों के लिए भी उत्तरदायित्व है। राजनीतिक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वाणिज्यिक एवं प्रबंधन विषय के शोधार्थी इसके लाभान्वित होते हैं। भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भारी मात्रा में सरकारी उपक्रमों में विनियोग किया गया। इस विनियोग की सफलता वित्तीय प्रबंधन की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। भारत में सरकारी उद्यमों की अकुशलता के कारण करोड़ों रुपए की पूंजी पर उचित एवं पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हो पाया या नहीं हो रहा है। इस स्थिति में ये देखते हैं तो वित्तीय प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांतों और व्यवहारों का उपयोग से ठीक किया जा सकता है। ये एक अति महत्वपूर्ण है और इसके अंदर ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं 11 पॉइंट ये और 11 पॉइंट कौन से इसका महत्व और कुछ पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया है वित्त कार्य के प्रबंधन के इसमें कौन कौन से इसमें कार्य है वो भी इसके आपको याद करना है। तो वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र और कार्य एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका एग्जाम में कई बार इसका एग्जाम में सवाल इसमें आता है। आपको उसमें ढंग से पढ़ना है और उसको याद करना है। इस संबंध में आपके कोई क्वेश्चन है तो आपको कुछ समझ में नहीं आया है या उसमें आपको कमेंट करना, शेयर करना और इसको लाइक करना। थैंक यू।